सो क्या फाइनली शिबा इनू 1 पैसे या 1 रुपए तक पहुंचने वाला है या नहीं? ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। अगर आप इस वीडियो में देख के अगर आप खुद ही कुछ इन्वेस्टमेंट करते हो, वो सिर्फ आपके रिस्क पे होगा। अगर आप प्रॉफिट बनाओगे वो आपका रिस्क है, लॉस बनाओगे आपका रिस्क है। इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। मैं पर्सनली किसी को भी नहीं बोल रहा इन्वेस्ट करने के लिए। क्रिप्टो बहुत ही ज्यादा रिस्की मार्केट है। जो भी करेंगे आप अपने रिस्क पे करेंगे। बी अलर्ट, बी सेफ एंड डोंट मेक एनी लॉस। ऑलराइट, वेलकम टू क्रिप्टो टॉक विद सूर्या गाइस। सो ये रहा हमारा चार्ट शिबा इनू का, ठीक है। एंड आई हैव टू से यस, काफी ज्यादा बुलिश है फिलहाल, बहुत ही तगड़ा वाला। नाउ जितने लोगों ने पहले से खरीद रखा है, ये वीडियो उनके लिए है। मैं इस टाइम पे मे बी यहाँ से क्या पता 1 रुपए पहुंचे, $1 पहुंचे, कुछ भी हो सकता है। बट मैं इस एरिया पे आपको किसी को भी रिकमेंड नहीं कर सकता कि अभी आप ये खरीद लो करके, ठीक है। बिकॉज ये अभी काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। बिकॉज अभी हम इतने ऊपर आ चुके हैं कि द ओनली वे इज़, मतलब अगर आप ये सोचो ना, अगर यहाँ से अगर नीचे जाते हैं तो बहुत ज़्यादा आपके लिए खतरनाक हो सकता है। सो मैं भी इस टाइम पे सिर्फ उसी बेसिस पे बात करूंगा कि आप लोगों ने पहले से ही खरीद रखा है, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। सो सबसे पहले अगर हम इस चीज़ को देख के चले तो मैंने काफ़ी पहले 2-3 हफ्ते पहले एक वीडियो में मैंने एक चीज़ डिस्कस करी थी, एलियट वेव थ्योरी, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू एलियट वेव थ्योरी, उसमें क्या होता है कि मार्केट ABCDE, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 पैटर्न पे ऊपर चलती है, ठीक है। सो दैट मीन्स A, B रिट्रेसमेंट, C रिट्रेसमेंट एंड D। सो अगर हम उस हिसाब से देखें तो अभी ये और ज्यादा ऊपर जा सकती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस एलियट वेव थ्योरी। जहां तक देखिए एलियट वेव थ्योरी अभी भी बिल्कुल एलियट वेव थ्योरी को बिल्कुल डिसिप्लिन की तरह एक बिल्कुल अच्छे से फॉलो करते हुए चल रही है अभी शिबा इनू का ओवरऑल चार्ट। क्या हो सकता है, होने के चांसेस हैं, बट हमें उसके दोनों साइड को देखना पड़ेगा। सिर्फ हर चीज बुलिश नहीं बेरिश भी होती है, तो आपको चीज देखनी पड़ेगी, ठीक है। सो एज ऑफ नाउ अगर अभी हम यहाँ पे आके देखें तो सबसे पहला एक मैं इंडिकेशन दिखाता हूँ कि अभी मार्केट कितनी रिस्की है। सो अगर हम आते हैं आपका इधर, क्या बोलते हैं इसे, RSI पे। सो हम अगर RSI पे आए ना तो आप इधर देखो 14 डेज की उस पे है, आप देखो कितना ज़्यादा ओवर सोल्ड हो रखा है। दैट मीन्स बहुत ही ज़्यादा ये एक्स्ट्रा 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 बुलिश है अभी। जहाँ पे आप सोच रहे हो कि यार ये कैसा रहेगा, खरीदना सही रहेगा नहीं रहेगा, अभी फिलहाल एक्सट्रीम बुलिश है एंड कुछ ज़्यादा ही वे टू ओवर सोल्ड है। 83 यहाँ पे कभी भी नहीं आता, 70 से वापस यूजुअली नीचे चला जाता है, बट यहाँ तक हमें देखना काफ़ी मुश्किल रहता है, ठीक है। सब ओवरऑल चीज़ों को देखें तो यार अभी और कितना ऊपर जा सकता है, क्योंकि नीचे आने के बाद हम देखते हैं कि ये कितना नीचे आ सकता है वो बताना आसान होता है, बट कितना ऊपर आने के बाद नीचे कितना जाएगा ये चीज़ थोड़ी सी मुश्किल होती है, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, एक बार इस चीज़ को एक बार हम अपने 1-2 टूल्स के साथ मेजर करने की कोशिश करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द पंप, हमारा जो शिबा इनू था इतना नीचे आया था अराउंड इस प्राइस पॉइंट तक, जो कि है आपका 40238, ठीक है। तो अगर आप इसको देखो तो अकॉर्डिंग टू हमारा जो पंप था, हमारा बिल्कुल जहां तक हमने 2-3 हफ्ते के पहले पुरानी वीडियो पे जो हमने डिस्कस करा था कि हाँ हम यहाँ तक का एक पंप देख सकते हैं, एग्जैक्टली हम उस एरिया तक पहुंच के कब बार हमने रिट्रेसमेंट लिया है, ठीक है। एंड उसके बाद हम अभी दूसरे टारगेट पे भी हम आ चुके हैं। सो अब हम उस चीज़ को देख के अब नेक्स्ट टारगेट को समझने की कोशिश करें कि अभी ये फिलहाल रियलिस्टिकली कितना ऊपर जा सकता है, ठीक है। सो उसके लिए हमें फिर से वो टूल को एक और बार निकालना पड़ेगा ताकि हमें समझ आए कि ये और कितना हम ऊपर जा सकते हैं। सो हम क्या करेंगे, इसे रखेंगे एंड हमारा जो दूसरा टारगेट है ये हमने हिट कर दिया। एंड हमारा जो 2.168 का टारगेट है, अभी हम उसके लिए अप्रोच कर रहे हैं। दैट मीन्स अभी जो हमारा टारगेट है नेक्स्ट वो रहेगा 406,406। काफी ज्यादा ट्रिकी है, दैट मीन्स समझने की कोशिश करना आप, ठीक है। जितना हो सकता है मैं आपको समझाऊंगा। सो अभी हम यहाँ पे 7 से लेके 9% का एक और अभी हम पंप देखेंगे एंड इसके बाद मे बी हम फिर एक थोड़ी सी रिट्रेसमेंट देखें मार्केट में हल्की सी, ठीक है। सो अब इन सभी चीज़ों को अगर हम देखते हुए चले तो यस अभी थोड़ा सा एक और अभी हल्का सा पंप आना बाकी है, जो कि है इस एरिया तक 406,406। दैट मीन्स इतने सारे जीरो हैं, पढ़ने में भी थोड़ी सी इसे दिक्कत आ जाती है, ठीक है। सो अभी हम यहाँ तक का फिलहाल का पंप देखेंगे, उसके बाद थोड़ी सी रिट्रेसमेंट देखेंगे। एंड अगर हम कैलकुलेट करें ना यार तो ये जो पंप है ओवरऑल
ये इधर तक आएगी, दैट मीन्स जो एलिट वेव थ्योरी के हिसाब से क्या होता है कि आपका जो 1 पंप होता है, 1 2 3 जो 3 पंप होते हैं, जो मिड पंप होता है वो सबसे लंबा होता है। दैट मीन्स अगर ये इस एरिया तक आता है ना, यहां से आपका इस एरिया तक, जस्ट आपका यहां से लेके इस एरिया तक अगर हम पंप होते हैं तो आप इसे समझना, अगर हम इसे फिर यहां से लें तो ये कितना लंबा हो सकता है हम ये देखेंगे फिर। सो ऑफ कोर्स ये आपका पहले पंप से बड़ा है, एंड अगर हम यहाँ पे देखें तो दूसरा पंप आपका सबसे बड़ा होना चाहिए, जो कि है। सो जो आपका तीसरा पंप होता है वो कितना बड़ा होता है, वो आपका पंप होता है तीसरा वाला अराउंड पहले जितना पहला पंप होता है उतना ही तीसरा पंप होता है। सो अगर हम उस हिसाब से देखें तो एलिट वेव थ्योरी के हिसाब से अगर हम ऊपर जाते हैं, ठीक है, जैसे कि हम यहाँ से लेके इस एरिया तक आते हैं, उसके बाद हम रिट्रेसमेंट लेते हैं अराउंड इस एरिया की, ठीक है, मतलब मार्केट जब वहां पे आके थोड़ा सा रेस्ट करेगी तो हमारा जो फाइनल टारगेट होगा वो होगा अराउंड 408184 तक का, ठीक है ना। उससे पहले आपको क्या मार्केट में क्या करना चाहिए वो बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अपने कोर्स के बारे में, जिस तरीके से मैं अपना ये पूरी ट्रेडिंग करके मैं बता पा रहा हूँ कि, एंड मेरे को पता है मार्केट किस तरीके से, जिस तरीके से मैंने पहले बताया था कि अच्छा अभी 3 पैटर्न पे मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट यहाँ तक रिट्रेसमेंट कर सकते हैं, इतना नीचे आएगी, यहाँ से फिर से ऊपर जाएगी। अगर आपको इस सभी चीज़ों को सीखना है, मार्केट बुलिश है, बेयरिश है, कब खरीदना चाहिए, कब बेचना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे किस तरीके से कमाए जाएं विदाउट लूजिंग मनी। बिकॉज क्या होता है कि नए बंदा कोई भी आता है, वो सोचता है अच्छा ठीक है मार्केट ऊपर जा रही है अभी खरीद लेते हैं, अब उन्हें नहीं पता होता कि ऊपर जाती है नहीं जाती है, एंड क्या होता है यूजुअली जब भी आप खरीदते ही मार्केट नीचे आ जाती है। तो आपको ये सब सीखने को मिलेगा, एंड मेन चीज़ ये है कि उसी आपका जो इंडिया में जितने भी कोर्सेज होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, 35,000 40,000 50,000 बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। सो उसी के लिए मेरे जितने भी कम्युनिटी पे मेंबर हैं, आप सभी लोगों के लिए एज ए दिवाली ऑफर एंड वन टाइम ऑफर मैं इस कोर्स को बहुत ही ज़्यादा चीप रखूंगा। दैट मीन्स बहुत ही ज़्यादा चीप, एंड आपको ये नहीं सोचना कि यार मेरी उम्र इतनी है, मेरी क्वालिफिकेशन नहीं है, मेरे को इंग्लिश नहीं आती, या मेरे को, बिल्कुल सिंपल रहेगा, बिगिनर टू एडवांस हिंदी प्लस इंग्लिश रहेगा, एंड उसे मैंने बिल्कुल ही एक सिंपल लैंग्वेज पे कर रखा है। सो अगर आप सोच रहे हो कि आपकी एज या ये कोई बैरियर होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक स्किल है जो मैं आपको सिखाऊंगा, एंड ये स्किल सीख के आप लाइफ टाइम अपने लिए पैसिव इनकम या एक न्यू इनकम जनरेट कर पाओगे। सो आई रियली वॉन्ट यू गाइज टू लर्न इट, बिकॉज वन टाइम ओनली है, बिकॉज इसके बाद उसके प्राइस, कोर्स के प्राइस काफ़ी बढ़ जाएंगे। सो मैं आपसे ये बोलूँगा कि जस्ट फॉर वन टाइम कर लेना, एंड लेट्स गेट बैक टू शिबा इनू। सो ओवरऑल अब जस्ट इन चीज़ों को अगर हम अब देखते हुए चलें, ठीक है, तो यस अभी और रूम है पंप होने के लिए। अगर अभी आप सोच रहे हो कि यार कब खरीदें, तो मेरे हिसाब से यस, जब मार्केट अभी इस एरिया तक आके जब थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेगी, दैट मीन्स एक पंप जो मैंने आपको बताया था 00, हाँ इस एरिया तक का जो हमने पंप देखा था ना 7% तक का, इस एरिया से अराउंड यहाँ इस एरिया तक का। सो जब हम इस एरिया पे आने के बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेंगे मार्केट में हल्का सा, ठीक है, दैट मीन्स अराउंड इस एरिया तक जब हम आएंगे 5283 ऊपर जाने के बाद जब वापसी में इस एरिया पे आएंगे, मे बी उस टाइम आप एक बार को सोचना, एंड अभी टाइम नहीं है बिकॉज अभी मार्केट अभी ऊपर जाएगी, ठीक है। सो जब कोई ऊपर चीज जा रही हो उस टाइम आपने ट्राई करना है, अगर आपने स्कैल्प ट्रेड करना है, बिल्कुल शॉर्ट टर्म ट्रेड करना है, दैट मीन्स 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक की ट्रेड करनी है, ठीक है। लेकिन फॉर लॉन्ग ट्रेड मैं आपसे वही सजेस्ट करूंगा, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, बट मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा कि मार्केट को पहले आप ऊपर जाने दो, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट लेने दो। जब रेस्ट करते हुए बिल्कुल नीचे आएगी, उस टाइम जो बाइंग प्रेशर आएगा, उस टाइम आपका बहुत ही हाई चांसेस होंगे कि आपको अच्छा प्रॉफिट मिले, क्विक टर्म प्रॉफिट भी मिलेगा, लाइक शॉर्ट में आप शॉर्ट ट्रेड भी कर पाओगे, एंड क्या पता उसे लॉन्ग ट्रेड भी कर लेना। एंड इन केस अगर आप बाय करते हो तो स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट है, लाइक कंपल्सरी पहले स्टॉप लॉस लगाना, फिर मार्केट अगर ऊपर जाती है तो आपने इन केस यहाँ पे बाय कर रखा है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा रखा है, फिर आप स्टॉप लॉस को हटा के टेक प्रॉफिट पे लगा देना। इन केस मार्केट गिरे तो आप प्रॉफिट में ही निकलो, ठीक है। फिलहाल आई थिंक इससे ज़्यादा और कुछ है नहीं आज के वीडियो के लिए, इतना ही। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, मेक प्रॉफिट एंड सी यू।